काफी बार आपने ऐसा देखा होगा, आपके साथ नहीं तो किसी और के साथ, कि सामने वाला बंदा कह रहा है कि आप मेरी स्क्रीन पर देख लीजिए कि मैंने आपको पेमेंट कर दी है, और दुकानदार कह रहा है कि मेरे पास तो पेमेंट आई नहीं है। फिर वो बहाना बनाता है कि आपका जो बैंक है उसमें दिक्कत चल रही है, आपके एसएमएस में दिक्कत चल रही है, आपके सर्वर में दिक्कत चल रही है, और वो आपसे सामान लेके रफू चक्कर हो जाता है और आपको लॉस दे जाता है दोस्तों। तो आखिर ये कैसे हो रहा है दोस्तों, ये फ्रॉड कैसे हो रहा है? बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि ऐसी फ्रॉड की समस्या चल रही है, और यूट्यूब पर भी मुझे लगातार बहुत सारी कमेंट देखने को मिली। तो उसके बाद इस वीडियो को मैं लेकर आया हूं, आपको पूरी प्रोसेस समझाने वाला हूं कि ये फ्रॉड कैसे होता है, और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इससे कैसे बच सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे ऐप चल रहे हैं मोबाइल के अंदर, जैसे कि प्रैंक हो गया आपका ये पेमेंट है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, एक पेटीएम स्पूफ भी चल रहा है, फोन पे स्पूफ चल रहा है। ये क्या करते हैं कि फर्जी एक पेज बना देते हैं आप लोगों के लिए, और ऐसा लगता है कि मान लो सच में पेमेंट हुई है। जैसे कि मान लीजिए मुझे पेटीएम की पेमेंट करनी है, तो मैं यहाँ पेटीएम पर क्लिक करूंगा, जो भी दुकानदार का नाम है, अब उस स्टोर वाले का नाम जरूरी नहीं है कि उसको पता हो, तो वो क्या करेगा कि ओरिजिनल फोन पे या पेटीएम से आपके मोबाइल का जो इसको स्कैन होगा, यानी कि आपने जो बार कोड लगा रखा है उसको स्कैन कर लेगा, और उस बार कोड में आपकी दुकान का नाम आ जाएगा, जो भी अकाउंट का नाम आपने रखा हुआ है, और वो नाम यहाँ पे वो टाइप कर देगा। मान लीजिए उसने टाइप कर दिया आपका रति स्टोर, टाइप कर दिया दोस्तों। उसके बाद उसमें आपका फोन पे नंबर आ ही जाता है, या जो भी नंबर है वो आ जाता है। मान लीजिए वो आपका नंबर डाल देगा यहाँ पर दोस्तों, उसी में से देख के, और आपको मान लीजिए उसके 256 रुपए हुए, तो वो 256 रुपए यहाँ टाइप करेगा दोस्तों, और नीचे जाके सबमिट कर देगा। और सबमिट करते ही आप यहाँ मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पेटीएम 256 सेंड सक्सेसफुली रति स्टोर 12:10 8 जनवरी मोबाइल नंबर आ गया। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है दोस्तों कि मानो ये बिल्कुल ओरिजिनल आईडी हो दोस्तों। इसी तरीके से वो फोन पे, गूगल पे, आपके अमेजन पे किसी भी अमाउंट को आपको भेज सकता है, जबकि वो पैसा ना तो उसके अकाउंट से कटेगा दोस्तों, और ना ही वो आपके अकाउंट में आने वाला है। अब दूसरी बात कि आप इससे कैसे बच सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहला और सिंपल तरीका इससे बचने का है कि आप उसको तब तक सामान ना दे जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ जाता है। आप अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को चेक करें, और आप, वो आदमी मानने को ही तैयार नहीं है, बार बार आपसे कह रहा है कि आपके सर्वर में दिक्कत है, आपके बैंक में दिक्कत है, तो उसका सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं आपको। आप अपने फोन को तो साइड में रख दीजिए, और उस व्यक्ति से एक बात कहिए, भैया आप पेज को बैक करके दिखाइए इसको। तो आप एक बात ध्यान रखना कि वो उस पेज को जैसे ही बैक करेगा ना, क्योंकि वो ना तो ओरिजिनल पेटीएम है, ना ओरिजिनल फोन पे है, ना ओरिजिनल गूगल पे है, तो वो जैसे ही स्क्रीन को बैक करेगा उसका वो ऐप सामने आ जाएगा। और फिर उससे आप कहिए कि भाई अपना ओरिजिनल पेटीएम खोलो, और पेटीएम में मुझे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाओ आपकी, या आपके बैंक का स्टेटमेंट दिखाओ ऑनलाइन ऐप के अंतर्गत। तो वो आप जैसे ही दिखाएगा, पता लग जाएगा कि ना तो उसके पेटीएम से कोई अकाउंट गया है, ना कोई पैसा कटा है, वो आपको बेवकूफ बना रहा था। और इस तरीके से आप इस हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड से अपने आप को भी बचा सकते हैं, और लोगों की भी मदद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को शेयर करके आप ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं जो लोग ऑनलाइन के मामले में ज्यादा जानते नहीं है, जो लोग ऑनलाइन को ज्यादा समझते नहीं है, बहुत सीधे साधे लोग हैं, मजबूरी में इस डिजिटल दुनिया से उन्हें जुड़ना पड़ रहा है अपने धंधे को, अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों। तो आप सतर्क रहिए और लोगों को भी सतर्क बनाइए। धन्यवाद।